हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एसएसटी स्टडी पॉइंट। दोस्तों, हम पढ़ रहे हैं पॉलिटिकल साइंस का सेकेंड चैप्टर न्यू सेंटर्स ऑफ पावर। न्यू सेंटर्स ऑफ पावर्स में मैंने यूरोपियन यूनियन और आसियान के ऊपर वीडियो बना दिया है। अगर आपने उनको नहीं देखा है तो उनको देख लें। आज हम पढ़ेंगे सार्क के बारे में कि सार्क संगठन है क्या, सार्क का उद्देश्य क्या है, सार्क का महत्व क्या है और सार्क में कौन कौन से सदस्य देश सम्मिलित हैं। ठीक है, और सार्क के सदस्य देशों को हम मैप में भी देखेंगे कि इनकी लोकेशन कहाँ कहाँ पर है। ओके, तो देखिए सार्क को हम हिंदी में दक्षेक्स भी बोलते हैं। ओके, सार्क का देखिए फुल फॉर्म क्या है। हिंदी में इसका फुल फॉर्म है दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय सहयोग संगठन और इंग्लिश में इसका साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कॉरपोरेशन। ठीक है, तो देखिए सार्क में जो है दक्षिण एशिया वाले, केवल दक्षिण एशिया वाले देश इस संगठन में सम्मिलित है। लेकिन आसियान में हमने क्या पढ़ा था, दक्षिण पूर्व एशिया वाले, दक्षिण और पूर्व एशिया के जो देश थे वो सब किस में सम्मिलित है, आसियान में। इसमें बस दक्षिण एशिया वाले देश सम्मिलित हैं। अब देखिए सार्क की स्थापना कब हुई थी। 8 दिसंबर 1985 को कहाँ हुआ था, ढाका में, बांग्लादेश की कैपिटल ढाका में इसकी स्थापना हुई थी। इसके बाद देखिए सार्क का मुख्यालय हेड क्वार्टर कहाँ पर है, नेपाल की कैपिटल काठमांडू में इसका हेड क्वार्टर है। अब इसके बाद देखिए सार्क का फर्स्ट समिट कब हुआ था। सार्क का फर्स्ट समिट 1985 में ढाका में हुआ था। ढाका जो है बांग्लादेश की कैपिटल है, तो यहाँ पर फर्स्ट समिट हुआ था, पहला सम्मेलन हुआ था। सार्क के सदस्य देश देखिए कौन कौन से हैं। देखिए भारत, पाकिस्तान, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश, श्रीलंका और मालदीव, ये 7 देश जो हैं क्या हैं, सार्क के सदस्य देश हैं, सार्क के मेंबर्स हैं। और 8वां देश के रूप में अफगानिस्तान 2007 में इसमें सम्मिलित हुआ था। ठीक है, तो अफगानिस्तान देखिए कब सम्मिलित हुआ। अफगानिस्तान 2007 के 14वें शिखर सम्मेलन में क्या हुआ, शामिल हुआ सार्क में। ठीक है, तो 2007 में शामिल हुआ और किस सम्मेलन द्वारा शामिल हुआ, 14वें सम्मेलन द्वारा। इसका 19वां सम्मेलन जो है, सार्क का 19वां सम्मेलन जो लास्ट सम्मेलन हुआ था वो कहाँ पर आयोजित किया गया था, 2016 में पाकिस्तान में आयोजित किया गया था। ठीक है, अब देखिए सार्क है क्या। अगर एक नंबर में पूछ लिया जाए डेफिनेशन कि सार्क से आप क्या समझते हैं, सार्क को परिभाषित करें तो आपको देखिए क्या लिखना है। यह एक क्षेत्रीय संगठन है। दक्षिण एशियाई देशों ने आपस में सहयोग के लिए सन 1985 ढाका में सार्क की स्थापना की। तो इतना आपको लिख देना है और आपको एक नंबर मिल जाएगा। ठीक है, दक्षिण एशियाई देशों ने मिलकर 1985 में इसकी स्थापना की और यह एक क्षेत्रीय संगठन है। ठीक है, अब देखिए सार्क के प्रमुख सम्मेलन काफ़ी इम्पोर्टेंट है। कौन कौन से सम्मेलन कहाँ पर हुए और किस सम्मेलन द्वारा किन बातों को सामने रखा गया। तो सार्क का देखिए प्रथम सम्मेलन दिसंबर 1985 को कहाँ पर हुआ, ढाका में हुआ था। बहुत इंपॉर्टेंट है, एक नंबर में ये पहला जो सम्मेलन होता है वो काफ़ी पूछे जाते हैं, चाहे आसियान का हो या सार्क का हो या फिर ब्रिक्स का हो, पहला सम्मेलन काफ़ी पूछा जाता है। अब देखिए 2005 में 13वें सार्क सम्मेलन ढाका में अफगानिस्तान को सार्क में शामिल करने पर सहमति बनी। 13वां सम्मेलन जो हुआ वो भी ढाका में हुआ, बांग्लादेश की कैपिटल ढाका में। और 13वें सम्मेलन द्वारा क्या किया गया, अफगानिस्तान को शामिल करने के लिए बातचीत की गई। उसके बाद 2007 के 14वें शिखर सम्मेलन नई दिल्ली में अफगानिस्तान पहली बार सार्क सम्मेलन में शामिल हुआ। 2007 के 14वें सम्मेलन कहाँ पर हुआ था, नई दिल्ली में हुआ था और 14वें सम्मेलन में अफगानिस्तान पहली बार शामिल हुआ। 2007 में अफगानिस्तान जो है सार्क का मेंबर बन गया। इसके बाद देखिए सार्क का 18वां शिखर सम्मेलन 2014 को काठमांडू में संपन्न हुआ, जिसका विषय शांति एवं समृद्धि के लिए प्रतिबद्ध एकजुटता था। 18वां सम्मेलन 2014 को कहाँ हुआ, काठमांडू नेपाल के कैपिटल में संपन्न हुआ, जिसका विषय क्या था, शांति एवं समृद्धि के लिए प्रतिबद्ध एकजुटता। अब इसके बाद देखिए सार्क का 19वां सम्मेलन 2016 में इस्लामाबाद में, पाकिस्तान की कैपिटल इस्लामाबाद में हुआ।
परंतु उरी में आतंकवादी हमले के कारण भारत ने इस सम्मेलन का बहिष्कार किया, इस सम्मेलन का विरोध किया और बाद में बांग्लादेश, भूटान, श्रीलंका, मालदीव ने भी इस सम्मेलन का क्या किया, बहिष्कार किया, इस सम्मेलन का विरोध किया। देखिए सार्क के उद्देश्य क्या है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन आ जाता है कि सार्क से आप क्या समझते हैं, इसके 2 या 4 उद्देश्य लिखें, इस टाइप का क्वेश्चन आ जाता है बड़े क्वेश्चन में, तो काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये। तो सार्क का देखिए पहला उद्देश्य क्या है, इस क्षेत्रीय संगठन को बनाने का उद्देश्य है अपने अपने इलाकों में चलने वाली ऐतिहासिक दुश्मनियों को भुला देना है। पहला उसका उद्देश्य है, अगर इनके सदस्य देशों के बीच अगर आपसी में विवाद चल रहा हो लंबे समय से, जैसे आप एग्जांपल ले सकते हैं इंडिया और पाकिस्तान का जो है लंबे समय से विवाद चल रहा है लेकिन अब तक सुलझ नहीं पाई है, तो ऐसे मुद्दों को जो है आपसी बातचीत द्वारा सुलझाना या फिर इनका समाधान ढूंढना मिलकर, इसका जो है पहला उद्देश्य है। इसका दूसरा उद्देश्य है जो भी कमजोरियां या कठिनाइयां क्षेत्रीय देशों के सामने आए उन्हें परस्पर सहयोग से स्थानीय स्तर पर उनका समाधान ढूंढने का प्रयास करना, इनका दूसरा उद्देश्य है। तो इसका दूसरा उद्देश्य है अगर इन सदस्य देशों के बीच कोई कमजोरियां हो या कोई कमियां हो तो उन सबको क्या करना है, सभी देशों द्वारा मिलजुल कर उसका समाधान ढूंढना, इसका दूसरा उद्देश्य है। तीसरा उद्देश्य देखिए, इस क्षेत्रीय संगठन का उद्देश्य यह भी है कि सदस्य राष्ट्र अपने अपने इलाकों में अधिक शांतिपूर्ण और सहकारी क्षेत्रीय व्यवस्था विकसित करने की कोशिश करें। तो सदस्य देशों में शांति व्यवस्था बनाए रखना और मिलजुल कर रहना जो है इसका तीसरा उद्देश्य है। चौथा उद्देश्य है सदस्य देश चाहते हैं कि अपनी अर्थव्यवस्था का समूह बनाने की दिशा में कार्य करें। अर्थव्यवस्थाओं का समूह बनाना का चौथा उद्देश्य है। तो ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है, इनको आप पॉइंट वाइज अच्छे से याद कर लें। अब इसके बाद देखिए सार्क संगठन का महत्व क्या है, इसकी इम्पोर्टेंस क्या है। तो पहला इसका महत्व है, सार्क ने दक्षिण एशिया के लोगों के कल्याण तथा उनके आजीविका स्तर को सुधारने में महत्वपूर्ण योगदान दिया है। इसने लोगों का कल्याण करने और आजीविका स्तर को सुधारने में योगदान दिया, इसलिए ये बहुत महत्वपूर्ण है। दूसरी देखिए, इस संगठन के द्वारा दक्षिण एशिया के देशों में सामूहिक आत्मविश्वास की भावना को बढ़ावा मिला है। तीसरा इसका महत्व देखिए, इसके द्वारा इस क्षेत्र में और अधिक विकास, सामाजिक प्रगति तथा सांस्कृतिक उन्नति का मार्ग प्रशस्त हुआ है। इस संगठन द्वारा इसके सदस्य देशों में क्या हुआ है, विकास में वृद्धि हुआ है, सामाजिक प्रगति तथा सांस्कृतिक उन्नति का मार्ग जो है खुला है या इन सब क्षेत्रों में विकास हुआ है। चौथा महत्व देखिए, सार्क के गठन से सभी देशों की आपसी समस्याओं को पारस्परिक विश्वास तथा सूझबूझ से सुलझाने का अवसर प्राप्त हुआ है। जो इन देशों के बीच में विवाद है उन सबको मिलजुल कर सुलझाने का एक जो है इन्हें अवसर प्राप्त हुआ है। तो ये जो था सार्क का इम्पोर्टेंस था। अब देखिए साफ्टा क्या है। साफ्टा देखिए, इसका हिंदी में फुल फॉर्म है दक्षिण एशियाई मुक्त व्यापार समझौता और इंग्लिश में है साउथ एशियन फ्री ट्रेड एग्रीमेंट। ठीक है, और इसका जो हेड क्वार्टर्स देखिए कहाँ पर है, जकार्ता, इंडोनेशिया की कैपिटल जकार्ता में इसका जो है कैपिटल है। तो देखिए ये है क्या, जनवरी 2004 में आयोजित 12वें शिखर सम्मेलन में सार्क ने साफ्टा समझौते पर हस्ताक्षर किए जो 2006 से प्रभावी हुआ। 2004 में इस पर हस्ताक्षर किया गया और 2006 से क्या हुआ, ये एक्टिव हो गया। ठीक है, इसके बाद देखिए इस समझौते के मुख्य उद्देश्य क्या है। इसके 2 उद्देश्य प्रमुख हैं। पहला देखिए, दक्षिण एशियाई क्षेत्र में व्यापार संबंधी बाधाओं को दूर करना। जो दक्षिण एशिया के जो देश हैं, जो इस संगठन में सम्मिलित देश हैं, उन देशों के बीच अगर व्यापार करने में कोई बाधा आती है तो उन सब का क्या करना है, निवारण करना, बाधाओं को दूर करना, इसका पहला उद्देश्य है। दूसरा उद्देश्य है व्यापार एवं प्रशुल्क प्रतिबंधों के सभी प्रकारों को समाप्त करने का प्रयास करते हुए अधिक उदार व्यवस्था स्थापित करना। जो व्यापार करने में इन देशों के बीच में, दक्षिण एशिया के देशों में व्यापार करने में जो शुल्क लगते हैं उन सबको कम करना, उन सबको अधिक उदार बनाना, उन नीतियों को क्या है, इसका दूसरा उद्देश्य है। तो ये भी 1 नंबर में पूछे जाते हैं। साफ्टा के फुल फॉर्म या साफ्टा का एक उद्देश्य है, तो इसको भी अच्छे से याद कर लें। अब इसके बाद देखिए सार्क का जो है ये लोगो है।
ठीक है। तो हमने जो है सार्क का लोगो देखिए ये है, आसियान का लोगो और यूरोपियन यूनियन का लोगो भी देखा। तो इन लोगों को अपने दिमाग में बिठा लें, ये 1 नंबर में एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं, ठीक है। एग्ज़ाम का जो वो क्वेश्चन पेपर है उसमें छप कर आ जाता है और क्वेश्चन में पूछ लिया जाता है कि ये चित्र जो है किस संगठन से संबंधित है, ठीक है। तो ये जो है सार्क का लोगो है। और सार्क में देखिए टोटल जो है कितने 8 मेंबर्स हैं। अफ़गानिस्तान, बांग्लादेश, भूटान, इंडिया, मालदीव, नेपाल, पाकिस्तान और श्रीलंका, ये 8 जो हैं टोटल इसके मेंबर्स हैं। पहले जो था 7 मेंबर्स थे। अफ़गानिस्तान 2007 में शामिल हुआ, किसमें, सार्क में शामिल हुआ, ठीक है। तो इसके जो है कुल मेंबरशिप कितनी हो गई, 8 हो गई। अब इनकी लोकेशन देखिए कहाँ कहाँ पर है। अफ़गानिस्तान की लोकेशन देखिए यहाँ पर है, भारत से इसकी सीमा लगती है, पाकिस्तान, ठीक है। और ये इंडिया है, ये नेपाल, भूटान और ये बांग्लादेश देखिए यहीं पर है, इंडिया में ही है। और ये श्रीलंका है, ये मालदीव्स है। तो ये जो है टोटल 8 इसके मेंबरशिप है। इनके लोकेशन अच्छे से याद कर ले। ये जो अफ़गानिस्तान है इस पे लास्ट ईयर जो है आ चुका है, ये मैप में पूछा गया था कि 2007 में सम्मिलित होने वाला सार्क सदस्य कौन सा है। तो ये जो है अफ़गानिस्तान आ चुका है पहले। तो ये सब जो है लगभग इंडिया के जो हैं पड़ोसी देश हैं। तो इन सब की लोकेशन भी अच्छे से याद कर लें। एग्ज़ाम में मैप पूछे जाते हैं, इसीलिए मैं आपको कह रहा हूँ इंडिया मैप और वर्ल्ड मैप जो है उनकी तैयारी अच्छे से कर लें ताकि आप मैप वर्क अच्छे से कर सकें। तो दोस्तों ये सार्क पर वीडियो आपको कैसा लगा? अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल सब्सक्राइब करें।